Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer फिजिक्स PCCP रेजोनेंस कोटा। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का 10th लेक्चर स्टार्ट करेंगे, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके क्या टॉपिक्स हैं? तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, its units and rating, that is power and voltage of appliance. These are the topics for today. तो स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज हीटिंग इफेक्ट। तो इसमें लिखते हैं हम व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, current flows through a conductor, then inside the conductors free electrons collide with ions and atoms. Ions atoms also vibrating about their mean position, ये हम कर चुके हैं रेजिस्टेंस में। तो due to the collision of free electrons and with ions and atoms, some kinetic energy of the electrons is converted into heat. It is known as heating effect of current. तो देखिए, when current flows through a conductor, then some part of kinetic energy of free electrons due to the collision of free electrons with ions and atoms of the conductor is converted into heat, This phenomena is known as heating effect of current. This phenomena is known as heating effect of current अब कितना हीट प्रोड्यूस होता है, वी हैव ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एंड सो ऑन। तो देखिए, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो द वर्क डन इन फ्लोइंग एनी चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ ए कंडक्टर to another end is known as electric energy. Is it clear? Denoted by W. So you know very well by suppose the conductor Q charge is flowing for time t, if the resistance is R, then definitely there will be a current, that is I. If we connect a voltmeter across this conductor, it gives reading V. It is only a part, conductor show किया है, circuit show नहीं किया है पूरा, okay? It is the part of the circuit. Then this part is A, this part is B, then Q charge is flowing. अगर नेगेटिव है तो ऐसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव है तो ऐसे फ्लो हो रहा है, वैसे कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता। तो क्यू चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा नेगेटिव चार्ज की। ओके, देन वर्क डन बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, याद होगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस V इज टू V is equals to W by Q. W is work done in flowing charge Q.
सो व्हाट इज डब्ल्यू, दैट इज क्यू वी। आप चाहें तो उसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं। ओके, क्यू चार्ज इट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए, वी नो वेरी वेल बिकॉज ऑफ क्यू इज आई टी, क्यू अपॉन टी इज आई, वी कैन फाइंड क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। तो लिख सकते हैं व्हाट इज द डब्ल्यू एट द प्लेस ऑफ क्यू, तो आई वी टी इट द सेकंड फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आगे देखिए थोड़ा, we know very well because V is equals to IR. Put the value of V here. So it is number 1, it is number 2, or from 2. That is W is equals to I. Again put the value of V. I into IR into T. That is W is I square RT is also the formula for work, electrical energy. That is number 3rd. Again put the value of I because I is equals to V upon R. So what is W? V square upon R square into R into T. ये cancel. तो what is W? V square upon R into T. It's the formula for also. These are the IVT, I square RT. 1, 2, 3, 4. 4 formulas for electrical energy. 4 formulas for electrical energy. अब मैं इनको एक साथ लिखता हूं, देखिए सारे फॉर्मूले। व्हाट इज यूनिट? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी W। अभी अभी लिखा है आपने QV, IVT, I स्क्वायर RT एंड V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। केवल एक फॉर्मूला लर्न कीजिए, बाकी आपको जानते होंगे सर। I इज टू Q अपॉन T, V इज टू IR। दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट्स के लिए देखिए जरा, यहां से फाइंड करूंगा तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। यहां से फाइंड करूंगा कूलाम इंटू वोल्ट, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो गया, सेम थिंग। अगर यहां से फाइंड करूंगा तो एम्पियर इंटू वोल्ट इंटू सेकंड इट्स ऑल्सो इक्वल। अगर मैं यहां से फाइंड करूंगा तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम इंटू सेकंड ऑल्सो इक्वल। दीज ऑल द यूनिट्स आर इक्वल। अगर यहां से फाइंड करता हूं ये भी इक्वल है, तो वोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई ओम इंटू सेकंड। दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क। इज इट क्लियर? अगर मुझे हीट फाइंड करना है तो हम वैसे हीट में पढ़ेंगे। यू नो वेरी वेल हीट इज डिनोटेड बाई H, इट्स SI यूनिट इज जूल। अदर यूनिट्स आर कैलोरी, ये हम वैसे हीट में पढ़ेंगे, किलो कैलोरी। और टू कन्वर्ट इट 1 कैलोरी इज 4.186 अप्रोक्सीमेट 4.2 जूल। ये लर्न कर लें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करें, नहीं कर सकते हैं तो आप जानते हैं जूल्स कांस्टेंट J इज टू W बाई H। जूल इसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। इसको लर्न कर लें। J इज जूल्स कांस्टेंट, इट नॉट फिजिकल क्वांटिटी। J इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। It is simply a conversion coefficient। वैसे हम इसको हीट में डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज J? कन्वर्जन कोफिशिएंट, इट नॉट फिजिकल क्वांटिटी, इट इज सिंपली यूज टू कन्वर्ट कैलोरी इनटू जूल, जूल इनटू कैलोरी। अगर ये लर्न नहीं कर सकते हैं तो बैलेंस बहुत अच्छा ये है,
1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 अप्रोक्सीमेट 4.2 जूल। ये लर्न कर सकते हैं आप। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखना ऐसा यूनिट हीट का भी जूल होता है और वर्क का भी जूल ही होता है। ओके, अगर कैलोरी में गिवन है तो वी कैन कन्वर्ट। ओके, नेक्स्ट that is electric power. Electric power P, you know very well what is power. Rate of work done. Here electric work is known as इलेक्ट्रिक पावर। पावर इज वर्क अपॉन टाइम, तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, दैट इज P इज इक्वल्स टू WI। और W के तो मुझे बहुत सारे फॉर्मूले बाद में याद है ना आपको। W इज इक्वल्स टू Q भी छोड़ दी, इसमें टाइम नहीं है, तो IVT I² RT बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये सारे फॉर्मूले अगर पुट करें तो व्हाट इज पी, डब्ल्यू बाई टी, पी की वैल्यू आई वी टी पुट करूं, आई वी टी डिवाइडेड बाई टी, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, ये कैंसिल। तो व्हाट इज पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी आई वी, the product of current and voltage, I square R V square upon, these are the formulas for electric power. Electric power, अब देखिए यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अगर मैं यहां से फाइंड करूं पावर का, फ्रॉम हियर इट इज वर्क जूल पर सेकंड, ऑल्सो नोन एज, एक और मिल गया मुझे यहां पर, वॉट जूल पर सेकंड, वॉट इनटू सेकंड इज जूल। यहां से फाइंड करूंगा तो आएगा एम्पियर इनटू वोल्ट। यहां से फाइंड करूंगा तो एम्पियर स्क्वायर इनटू ओम इक्वल, बिकॉज फॉर्मूलाज आर इक्वल। अगर यहां से फाइंड करूंगा तो आएगा वोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई ओम, ऑल आर इक्वल और आर वॉट। इज इट क्लियर? और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस वन, दैट अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो वॉट इनटू सेकंड इज नोन एज जूल। इज इट क्लियर? दीज आर द यूनिट्स ऑफ। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं, अलग लेते हैं कुछ। देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, the most important, it is K kilowatt into hour। शॉर्ट में लिखते हैं KWH। तो 1 KWH इज कर लो, KWH इज टू किलो मीन्स 10⁻³ दैट इज वॉट। किलो का मतलब वॉट, इंटू आवर का मतलब हुआ 60 इंटू 60, that is watt into second, or you know very well watt into second is what is this, that is joule। तो ये हो गया 10⁻³ into 10⁻⁶, because watt into second is joule। तो 1 kWh is 3.6 into 10⁻⁶
6 जूल, इसको हम यूनिट भी बोलते हैं। 1 kWh इज टू 1 यूनिट, जो आपके ही इलेक्ट्रिक बिल आता है, दैट विल 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इट इज इंपॉर्टेंट। चलिए एक चीज और बताते हैं आपको। इंजीनियरिंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, it is electron volt, that is EV, electron volt. How we will define it? If an electron is accelerated by 1 volt potential difference, then its एनर्जी, एक्चुअली ये काइनेटिक एनर्जी होगी, विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यू नो वेरी वेल बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए क्या है, V इज W/Q या W इज QV। अभी अभी मैंने लिया है, दैट इज 1 वोल्ट एक्सीलरेटेड बाई, तो V इज टू 1 वोल्ट, बिकॉज V इज टू 1 वोल्ट एंड Q इज टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो मैं लिख सकता हूं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इंटू E, दैट इज 1 into 1.6 into 10⁻⁻19. 1 EV is 1.6 into 10⁻⁻19 joule. It is most important. These are the 2 units. ये भी important है और ये भी important है। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, रब कर दूं। देखिए क्वेश्चन है, 5 bulbs each of 100 watt, पावर है 100 watt, ओके, uses 10 hours per day, per day. 5 fans each of 100 watt, suppose 100 watt, used 10 hours या 5 hours per day. Find electric will in unit of 1 day. एक दिन का निकालना है। इससे आप अपना मीटर चेक कर सकते हैं, ये सही चल रहा है नहीं चल रहा, कितना यूज करेगा। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक एनर्जी आप जानते हैं, P इज इक्वल टू P W/T। व्हाट इज W? P इंटू T। तो P तो मुझे गिवन है पावर, तो हाउ मेनी 100 वॉट, हाउ मेनी बल्ब्स 5 10 5 बल्ब्स पर डे कितना चलते हैं 10 आवर्स पर डे। इज इट क्लियर? इट इज वॉट इनटू आवर हो गया, वॉट इनटू आवर प्लस ये भी तो फैन भी तो है ना, हाउ मेनी फैंस 5 फैंस ईच ऑफ 100 वॉट पर डे, ये कितना चलते हैं 5। ये भी, ये दोनों हैं वॉट इनटू आवर। इज इट क्लियर? लेकिन मुझे चाहिए किलोवाट इनटू आवर, तो मैं क्या करूं, मैं डिवाइड कर दूं 5 1 2 3 1 2 3 प्लस 2500 डिवाइडेड बाई 1000 हो गया के किलोवाट इंटू आवर KWH। तो मैं कर सकता हूं इसको, कितना आएगा
दैट इज 5 0 0 5 एंड 7 डिवाइड बाई ये कैंसिल दैट इज 7.5 kWh या यूनिट या 7.5 इतना इलेक्ट्रिक बिल आएगा पर डे का। अगर मुझे इसका कॉस्ट दे रखी है कि 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ पर यूनिट है तो वी कैन फाइंड द बिल ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2। एन इलेक्ट्रॉन is accelerated by a potential difference of 10 volt. Find its kinetic energy, also find its velocity. देखिए जरा, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स वर्क डन, याद होगा आपको, दैट इज Q इंटू वी। Q इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V इज 10। इज इट क्लियर? दिया है मुझे, V इज टू 10 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं जानता हूं कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻, दैट इज टू हाउ मच, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल। आई वांट टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या करूंगा मैं, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर सकता हूं मैं। ओके, इट इज जूल। और 1.6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज हाउ मच, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इससे कैंसिल, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इंपॉर्टेंट इज दिस वन, व्हाट इज द वेलोसिटी, हाउ यू विल फाइंड वेलोसिटी, द एनर्जी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। We know very well kinetic energy is equals to half m और v square is equals to qv, q into v। और qv तो मैं फाइंड कर ही चुका हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या जूल में रखना चाहूँ ये है, तो हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻18 जूल में रखूंगा मैं। यू नो वेरी वेल m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.19 लिख लीजिए इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और चार्ज तो जानता ही हूं मैं, तो व्हाट द वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻18 इज क्लियर। अगर मैं यहां से फाइंड करना चाहूं तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लर्न करना चाहे तो व्हाट इज v स्क्वायर रूट ऑफ 2qv डिवाइड बाई m, ऐसे ही फाइंड कर सकता हूं वेलोसिटी, ये फॉर्मूला लर्न कर सकता हूं मैं ये वाला। ओके, इट इज v इज टू, इज इट क्लियर। नहीं लग करना चाहते हैं इससे कर लीजिए, इट इज v इज टू दिस वन और डिवाइडेड बाई m, डिवाइड बाई m मतलब 1.9 इंटू 10⁻⁻31, तो v विल बी इज टू 3.2 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻, ये 31 माइनस 18 दैट इज 11 13। इज इट क्लियर और नॉट? 31 माइनस 18 तो ये आएगा 13। ओके, नाउ ऐसा कर सकता हूँ इसको, 32 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻12 दैट इज 10⁻6 इंटू 32 डिवाइड बाई 9। या और करना चाहें तो देखिए कर सकते हैं आप इसको सिंपली, या तो डिवाइड कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं 16 इंटू 2 डिवाइड बाई 9, इसका तो स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, कितना आएगा 10⁻6 इंटू 4/3 इंटू √2, तो
तो 4 इसकी वैल्यू होती है 1.414 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. वी कैन फाइंड इजीली. फाइव पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड. इट द वेलोसिटी वी कैन फाइंड इजीली. तो आपको लर्न केवल ये करना है. इज इट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं. पावर रेटिंग और वाटेज वोल्टेज रेटिंग. आपने जनरली लिखा देखा होगा, अप्लायंस पर लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट लिखा रहता है ना. व्हाट डज इट मीन? तो जनरली इट इज ग्रेव्ड. इट इज ग्रेव्ड. ग्रेव्ड मीन्स लिखा रहता है उस पर. ऑन द अप्लायंस, on the appliance that is 100 watt 220 volt. What does it mean? It means if this appliance is used at 220 volt supply, then its power will be 100 watt, or then it will consume 100 joule energy in 1 second. That is 100 watt. इसका मतलब ये है, अब याद रखना, इस वोल्टेज पे यूज करूंगा तभी ऐसा होगा. अगर इस वोल्टेज पे यूज नहीं कर रहा हूं तो कोई मतलब नहीं इसका 100 वाट का. It is a condition. It is used at this point. This voltage. अगर इस पर यूज नहीं कर रहा हूं तो इसका जो 100 वॉट लिखा हुआ उसका कोई मतलब नहीं है. क्लियर है ना? ये इतनी वॉट पावर शो नहीं करेगा. तो इट द कंडीशन. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए जरा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर ये आपने पॉइंट लर्न कर लिए तो यू विल नेवर कंफ्यूज. कभी कंफ्यूज हो गई नहीं इसमें. जनरली इसमें कंफ्यूज होते हैं. जैसे आपसे पूछा जाता है कि डोमेस्टिक लाइंस, दिस फैन, दिस ट्यूबलाइट, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल. तो आप सीधा सीधा बताते हैं पैरेलल में. लेकिन कंफ्यूज कब होते हैं? जब आपसे बोल जाते हैं स्ट्रीट लाइट आर कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज. तो आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रीट लाइट तो एक बार में सारे बल्ब बंद हो जाते हैं, इसका मतलब वो सीरीज में होती है. लेकिन ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. अब आगे देखिए क्या होगा. इसमें कंडीशन लिखी थी, इफ इट इज यूज्ड एट दिस, मतलब वोल्टेज मस्ट बी कांस्टेंट. और याद है वोल्टेज किस कब कांस्टेंट रहता है, किस कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट रहता है? दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट पॉइंट, ऑल द अप्लायंसेस आर मेड, all the appliances are made for parallel use. पैरेलल यूज. वो वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए. वोल्टेज या अक्रॉस अप्लायंस मस्ट बी कांस्टेंट. सारी अप्लायंस इसी के लिए होती हैं, केवल एक चीज को छोड़ के, इसको आप जानते हैं. दीपावली पर देखा ना, उसका नाम ही सीरीज है. उसका नाम ही सीरीज है. तो सारी अप्लायंस. इज इट क्लियर? ऑल द अप्लायंसेस दे आर मेड अप फॉर पैरेलल यूज. अब मैं बात करूं डोमेस्टिक लाइन की, दिस ट्यूब लाइट, दिस फैन, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर स्ट्रीट लाइट की बात करूं तो भी पैरेलल में ही कनेक्टेड हैं. सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं. वी मस्ट बी कांस्टेंट. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, the resistance of appliance is calculated by graved voltage.
जो लिखा है उसी से रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे हम, उससे कैलकुलेट करेंगे हम। किस वोल्टेज पे यूज कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है इससे, जो लिखा है उसी से हम कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस। ये लिखा है ना 220 वोल्ट, कन्फर्म। इसी से किस पे यूज कर रहे हैं डज नॉट मैटर, ये याद रखिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस कैलकुलेटेड बाई ग्रेव्ड वोल्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमेशा किस पे यूज कर रहा हूं इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ उस पर ग्रेव्ड क्या वोल्टेज है वही इसका रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए आगे वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस विल नेवर चेंज, नेवर चेंज, कहीं भी यूज करो आप। अब थोड़ा सा लिखता हूं, इट मे चेंज स्लाइटली। स्लाइटली क्यों कह रहा हूं, आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा था, हीटिंग इफेक्ट मीन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। तो वहाँ अल्फा यूज किया था, अल्फा की वैल्यू होती है 10⁻³ बहुत कम होती है, तो इसलिए स्लाइटली होगा, स्लाइटली विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ, क्योंकि जैसे ही बल्ब ग्लो करूंगा तो टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा तो उसका थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट बहुत कम होता है, बिकॉज अल्फा इज वेरी लेस, बिकॉज स्लाइटली अल्फा इज 10⁻⁻⁻ पर डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ही कम चेंज आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इज इट 3 पॉइंट्स आर क्लियर। आप थोड़ा सा देखिए फोर्थ पॉइंट पे देखिए, V इज टू या P इज टू V स्क्वायर अपॉन R, बिकॉज V is constant. What does it mean? P is proportional to 1 upon R, or R is proportional to 1 upon P. Higher is the power, lower is the resistance. Higher is the power, lower will be the resistance. वैसे भी देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट रुकेगा, वर्क ज्यादा होगा ही नहीं। अब यहां देखिए जरा इसका एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल, वी हैव 2 bulbs, we have 2 bulbs, 25 watt 200 volt and 100 watt 200 volt. Resistance of which valve is more? वैसे तो क्लियर है, वोल्टेज इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, तो अभी अभी लिखा है ना R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P, मीन्स R ऑफ 25 इज ग्रेटर देन R ऑफ, ये आना चाहिए, आता या नहीं कैलकुलेट करते हैं। आपको सेकंड पॉइंट याद होगा ना, रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय ग्रेव्ड वोल्टेज, तो ग्रेव्ड वोल्टेज इसमें भी 200 है, इसमें भी 200 है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब of 25 watt, तो what is R? 25 V square upon P, V square upon P, V is constant, V is 200 into 200 divided by P is 25, 8 time 1600, 25 पे इतना आ रहा है। अब देखिए रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ऑफ 100 watt, that is R 100 will be 200 into 200 divided by 100, 1 2 ये कैंसिल, that is how much? कौन सा ग्रेटर है, देख लीजिए यार 100 कम आ रहा है, हायर पावर जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम है, क्लियर है ना? इज इट क्लियर और नॉट? तो हमेशा ग्रेव्ड वोल्टेज से करते हैं हम, कहीं भी यूज करें इससे कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाई ग्रेव्ड वोल्टेज।
अब मैं लिखा था मैंने पॉइंट, रेजिस्टेंस विल नेवर चेंज। आप जानते हैं रेजिस्टेंस कैसे क्या होता है बल्ब का? जैसे ये बल्ब है, आपने देखा होगा, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इट इज बल्ब, क्यों चेंज नहीं होता? और ये होता है इसमें फिलामेंट, ये होता है फिलामेंट, फिलामेंट, इसी का रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए मुझे इसे जानते हैं आप, आर इज प्रोपोर्शनल टू होता है एल, मतलब फिलामेंट की लेंथ चेंज करनी होगी। आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, फिलामेंट की थिकनेस चेंज करनी होगी, एरिया, एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अब देखिए इनमें से किसी एक को भी चेंज करने के लिए मुझे बल्ब तोड़ना, फिलामेंट चाहिए, मतलब बल्ब तोड़ना पड़ेगा। विदाउट इसके मैं रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकता। और अगर नहीं तोड़ना है तो इनमें से कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, ये भी चेंज नहीं कर सकता, ये भी, और ये भी चेंज नहीं कर सकता। मटेरियल चेंज करना है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा फिलामेंट, इसका मतलब बल्ब को तोड़ना होगा। अगर एरिया, फिलामेंट के ही चेंज करने हैं, एरिया, लेंथ एंड मटेरियल, तो नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस अप्लायंस का कभी भी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। हाँ, टेम्परेचर के साथ बहुत, जैसे ग्लो करूंगा तो हीटअप हो जाएगा, और हीटअप होगा तो उसका थोड़ा चेंज हो सकता है। याद होगा आपका आर टी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये था टेम्परेचर के साथ, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। लेकिन एल्फा तो बहुत कम होता है, एल्फा 10⁻³ होता है, तो बहुत कम चेंज आएगा, तो उसे हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जरा, एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन, we have two bulbs 25 watt, 200 volt and 100 watt, 200 volt. Okay, they are connected by a power supply of 200 volt in number A parallel, number B in series. अब बताइए which bulb will glow more in both cases? One, which bulb will glow more? Number two, resistance of bulbs in each case. आपको फाइंड करना है, फाइंड रेजिस्टेंस in each case. Number third, total या power consumed by each bulb in both cases, and also total power consumed by each bulb, by both bulbs. It's the question. Read it. क्या क्या फाइंड करना है हमें, क्योंकि मैं इसे रब करने वाला हूं, सॉल्यूशन करेंगे इसका। इज इट क्लियर? ओके, रीड इट। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं ए पार्ट। बोथ बल्ब्स आर कनेक्टेड in parallel. देखिए, it the bulb, first bulb, इधर second bulb, it is 25 watt, 200 volt. First bulb, second parallel में कनेक्ट किया, it is 100 watt, 200 volt. They are connected to a supply of how much? 200 volt. A 200 volt supply.
Is it clear? Okay, now find the first case. First case, they are connected in parallel, so potential difference across this or this will be same, because in parallel potential difference will be same. In parallel, potential difference across each bulb will be equal to grabbed voltage 200 ही होगा, इट मीन्स पावर वही होगी. सो पावर विल बी 25 वॉट एंड 100 वॉट, यही कंज्यूम करेंगे वो 25 वॉट. तो ये कंफर्म है विच विल किलो मोर. सो 100 वॉट विल किलो मोर वैसे भी याद है V इज कॉन्स्टेंट, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, बिकॉज V इज कॉन्स्टेंट. सो R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P. याद है ना आपको, जिसकी पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. आगे देखते हैं, पावर तो यही है कन्वर्ट. तो अब देखिए, हम पहले कैलकुलेट कर गए हैं रेजिस्टेंस ऑफ 25 वाट कितना आया था, 200 इंटू 200 मिल रहा है, डिवाइड बाई 25, दैट इज 1600, दैट इज ओम. आर ऑफ 100 कितना था, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज हाउ मच. सो विच वन इज ग्रेटर, R25 यही है, ये भी यही है. एनी डाउट नहीं है. व्हाट द टोटल पावर कंज्यूम्ड, ये तो कंफर्म हो गया कि 100 वाट बल्ब किलो मोर, इसकी पावर भी 100 होगी और इसकी होगी 25 इन पैरेलल. तो व्हाट द नेट पावर कंज्यूम्ड बाय बोथ बल्ब्स, दिस एंड दिस, ये वाला 100 कर रहा है, ये वाला 200 कर रहा है, तो नेट पावर कंज्यूम्ड दैट इक्वल टू 100 प्लस 25, दैट इज 125 वॉट. ये पावर कंज्यूम करेंगे दोनों. इज इट क्लियर? अब इंपॉर्टेंट पार्ट है सीरीज वाला, ये तो एज सच है, देयर इज नो प्रॉब्लम. देखिए सेकंड पार्ट देखिए ना, आपको याद है ना, द बल्ब मस्ट बी यूज्ड एट द ग्रेव्ड वोल्टेज. तो बी में देखिए ना, व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. अब देखिए दी 25 वॉट, 200 वोल्ट, it is 100 watt, 200 volt, it is a grabbed voltage connected to supply, that is 200 volt. अब याद है ना इसमें क्या सेम होता है, करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम, यहां जो करंट होगा वही सेम करंट इसमें जाएगा. आई इन सीरीज करंट विल बी सेम बट पोटेंशियल सेम नहीं होगा. आप जानते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पोटेंशियल है V1, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है V2, तो कन्फर्म V1 प्लस V2 इज टू 200. कन्फर्म कह सकता हूँ V1 इज लेस देन 200, ऑल्सो V2 इज लेस देन 200. इसका मतलब जो ग्रेव्ड है मैं उस पर यूज कर ही नहीं रहा. मुझे कंडीशन ये है कि मुझे 200 वोल्ट पे यूज करना चाहिए, लेकिन V1 V2 का सम है 200 सीरीज में, तो मैं कम पे यूज कर रहा हूं. इसका मतलब हुआ 25 और 100 जो लिखा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है. अब ये पावर नहीं होगी. अब थिंक अबाउट द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब विल नॉट चेंज. कहीं भी कनेक्ट करो आप, मैं आपको बता चुका हूं आपको. सो R50 25 कितना था, 166 ओम, एंड R100 कितना था, 400 ओम. ये मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं, ये चेंज नहीं होगा. अब देखिए मैं जब 200 पे यूज नहीं कर रहा तो इसका मतलब जो लिखा है इसका भी कोई मतलब नहीं है. ये जो लिखा है ना 25, अब इसकी पावर ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, मतलब नई पावर शो करेगा. ये क्या पावर शो करेगा देख लीजिए आप. इन सीरीज क्या सेम होता है,
Same, we can easily calculate the current in circuit which is same. तो I will is equal to total voltage divided by total resistance 1600. Total resistance this one, that is 200 divided by that 2000, that is how much? 1 by 10 ampere current will flow through 25 watt bulb as well as 100. आई तो सेम होगा. तो अब देखिए आगे थोड़ा इसको रब कर दूं मैं. नई पावर फाइंड कर सकता हूं मैं. अब इसका मतलब कोई नहीं है, तो न्यू पावर ऑफ 25 वॉट. देखिए जरा क्या होगा. अब न्यू पावर फाइंड करूंगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो मैं क्या यूज करूंगा? P25 डैश विल इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर 25. मैंने आई क्यों यूज किया? आई सेम है, कैलकुलेट कर चुका हूं. एक मेथड और हो सकता था, या तो V1 V2 फाइंड करूं तो V स्क्वायर अपॉन आर से निकाल लूंगा, लेकिन V1 और V2 मुझे फाइंड करने पड़ेंगे. इज इट क्लियर? ओके, इट इज इजी. दैट इज 1 by 10 स्क्वायर इंटू दैट इज 1600. तो P25 डैश इज टू हाउ मच? 10 10 दैट 16 वॉट. 25 वॉट विल बिहेव एज 16 वॉट. मतलब पहले से डिम हो जाएगा. जो पैरेलल में कनेक्ट था उससे थोड़ा डिम हो जाएगा. पहले 25 शो कर रहा था, अब शो कर रहा है 16 वॉट. अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा. नाउ थिंक न्यू पावर ऑफ 100 वॉट बल्ब. ये भी 100 शो नहीं करेगा, अब ये भी अलग करेगा क्योंकि इसको मैं 200 पे यूज कर ही नहीं रहा. तो P100 डैश दैट इक्वल टू आई स्क्वायर, आई सेम इंटू आर 100, 1 by 10 स्क्वायर इंटू व्हाट द रेजिस्टेंस, दैट इज हाउ मच. देख लीजिए आप. तो 25 वाट का था वो 16 वॉट की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन 100 वॉट का है वो भी डिम हुआ, लेकिन 4 वॉट की तरह बिहेव कर रहा है. अगर इसका कंपैरिजन करूं, विच विल ग्लो मोर? 25 वॉट विल ग्लो मोर. सो इन सीरीज 25 वॉट बल्ब विल ग्लो मोर. ये ज्यादा यूज कर रहा है 25 वाला, 16 वाट की तरह बिहेव कर रहा है, और जो 100 वाला है वो 4 वाट की तरह बिहेव कर रहा है. और ज़्यादा डिम हो जाएगा. ये डिम तो ये भी हुआ, डिम ये भी हुआ, लेकिन ये ज़्यादा डिम हो गया, 4 वाट की तरह बिहेव कर रहा है. इन दोनों का कंपैरिजन करूँ, विच विल ग्लो मोर? जो लोअर वाट का था वो. अब ऐसा होता क्यों बताऊँ आपको मैं. देखिए मैंने यूज किया था इन पैरेलल. P is proportional to, या P is to V square upon R. V is constant, तो P is proportional to 1 upon R. रेजिस्टेंस चेंज होगा नहीं, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम हो जाएगी. रेजिस्टेंस ज्यादा था, 16 वॉट का ज्यादा था पैरेलल में, तो दूसरे वाला ज्यादा ग्लो करेगा. इन सीरीज में क्या था? मैंने वही यूज किया है, आई स्क्वायर आर. वाई आई स्क्वायर आर? बिकॉज आई इज कॉन्स्टेंट, यहां V कॉन्स्टेंट नहीं होगा. तो P इज प्रोपोर्शनल टू R. जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी. और रेजिस्टेंस मुझे मालूम है 25 वॉट का ज्यादा था, 25 वॉट का ज्यादा था, तो ये 25 वॉट ज्यादा ग्लो करेगा. लिख सकता हूं मैं, बिकॉज ऑफ R25 इज ग्रेटर देन R100, सो P25 डैश इज ग्रेटर देन P100 डैश. न्यू पावर 25 watt will glow more. और द नेट कंज्यूम पावर, याद है ना, एक 4 वाट की तरह बिहेव कर रहा है. अब 25 और 100 से कोई मतलब नहीं है. नेट पावर कंज्यूम्ड कितना था? एक कर रहा था 16 वाट की तरह, एक कर रहा था 4 वाट की तरह. दैट इज हाउ मच? 20 वाट. जबकि याद है पैरेलल में 125 वाट कर रहा था, यहाँ 25. एक और नया मेथड अगर आप चाहें तो कर सकते हैं. देखिए जरा, नेट पावर कंज्यूम्ड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. इन पैरेलल P इक्वल टू P1 प्लस P2 and so on. In series
1/P, P नेट है, ये याद रखना, ये नेट, दैट इक्वल्स टू, तो मुझे इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 16 वाट निकालने की, तो 1/P1 प्लस 1/P2 एंड सो ऑन। अब सोच के देखिए जरा, मैं निकाल के बताता हूँ वही। इन पैरेलल टोटल कंज्यूम्ड पावर P is equals to P1 plus 25 plus 100, that is how much? यही आंसर था मेरा। और इन सीरीज भी, इन सीरीज 1/P is equals to 1/P1 plus 1/P2, that is 1/25 plus 1/100। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं इसको, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा आपको, P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस, दो के लिए निकाल सकता हूं, तो 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 25 प्लस 100, ये हो गया 125, कंफर्म 125, दैट इज 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 to 5, ये 5 टाइम, ये हाउ मच, तो P नेट इन सीरीज 20 वाट, यही आंसर पहले आया था मेरा। अलग अलग का पावर कंज्यूम पूछ रहा है, तो 100 वाट वाला है जो 4 वाट की तरह बिहेव करेगा, और 25 वाट वाला है वो 16 वाट की तरह बिहेव करेगा, नेट कंज्यूम पावर होगी 20 वाट। ओके, अगर ये फॉर्मूले का डेरिवेशन चाहें तो वो भी करा सकते हैं हम। कहाँ से आगे फॉर्मूले देखिए जरा, देखिए इन पैरेलल डेरिवेशन of formula for net power, you know that is in parallel, what is R? 1/R equivalent is equals to 1/R1 plus 1/R2, V is constant, V is total potential difference, ये तो कांस्टेंट है, विच इज कांस्टेंट, तो मैं ऐसा कर सकता हूं V²/R इक्विवेलेंट, V²/R1 प्लस V²/R2 एंड सो ऑन, ये इट इज P नेट, ये P नेट इक्वल्स टू P1 प्लस P2 एंड सो ऑन, इट द फोर्थ पावर, इट्स पैरेलल। अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीरीज वाला देखिए, in series, second part, in series, do you know what is R equivalent? Simply R1 plus R2 plus R3। अब याद है ना आपको, वोल्टेज बल्ब पर लिखा रहता था V, टोटल वोल्ट पोटेंशियल, V इज ग्रेव्ड वोल्टेज, लिखा था ना, कंफर्म, V इज ग्रेव्ड वोल्टेज। यूज सीरीज में कर रहा हूं, अलग अलग वोल्टेज कर रहा हूं, लेकिन ग्रेव्ड वोल्टेज तो सारे का एक ही होता है, बिकॉज ऑल द अप्लायंसेस दे आर मेड अप फॉर पैरेलल। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, R इक्विवेलेंट डिवाइड बाई V² कर दूं, R1 बाई V², एक ही क्वांटिटी से डिवाइड कर सकता हूं मैं, प्लस R2 बाई V² प्लस R3 बाई V² एंड सो ऑन। इसको ऐसा कर सकता हूं, 1/V²/R इक्विवेलेंट, 1/V²/R1, V², 1/V²/R2, 1/V²/R3, याद है ना ये, V इज ग्रेव्ड वोल्टेज, तो वही तो पावर थी ना उसकी, अगर मैं V पे यूज करूंगा तो यही पावर होगा, ये हो गया P नेट, तो मैं लिख सकता हूं, इट शोज दैट 1/P नेट is equals to 1/P1 plus 1/P2 and so on. It's the net power consumed, ये फॉर्मूला। भाई एक ही क्वांटिटी वोल्टेज पर अलग अलग वर्क कर रहा है, अलग अलग यूज कर रहा हूं, लेकिन ग्रेव्ड वोल्टेज तो वही है ना, इसलिए मैं सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। इट्स द फॉर्मूला फॉर नेट पावर कंज्यूम्ड। इज इट क्लियर? ओके, तो इट इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बल्ब, सेल। नेक्स्ट टाइम पर सेल स्टार्ट करेंगे हम।
ओके।